स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों प्यारों आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त पेशावर में मौजूद हूँ, अपने किसी काम के सिलसिले में आया हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि आज चैनल के हवाले से कोई कंटेंट जो है वो बनाया जाए। दोस्तों, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात डिटेल के साथ जो है वो करना चाहिए पाक मेड मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, और कुछ हंटिंग एंड एक्सपोर्टिंग आर्म के रेट्स के हवाले से। तो मेरे साथ ही रहिए, थोड़ी देर में हो सकता है कि मैं स्मॉल इंडस्ट्रियल इस्टेट में जो कंपनीज़ हैं उनमें से किसी एक को विज़िट करूं, वहीं पे बैठ के फिर तसल्ली के साथ जो है वो बात करूं। तो सदा सलामत रहें, सदा गुलो गुलजार रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। शुक्र है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है। आप ही सुनाओ। हाजी सर, हाजी सर नहीं है? ऐसे बैठे तो कुछ बहुत आया, कुछ जनाजे से ओहो, इन्ना लिल्लाह व तकरीबन इन्ना एक इलैहि घंटा भी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बच्चों मेरा सलाम दुआ दे दो सोने जी। और ठीक है, अंदर में का रोक दे इसका ये देखा तो 10 दे नहीं कोई ना तैयार ना कोई बढ़ने वाला, कोई बढ़ने दे दौरान कोई किसी दी नाली किसी दी कोई शायद ज़रा दसो ना कि मैंने सुना है कि सोने लोगों ने 41-40 जी कोई बैरल भी पैदा की थी हुई है। वो किथे वे वो नाली ज़रा दसो मैनू। अच्छा ये पे हुण सिंगल वाला पे बनता है कि डबल 7 शॉट है ना। अच्छा जी दोस्तों, 7 शॉट बन रहा है। हाजी इकबाल साहब के पास आया हूँ तातारी आर्म्स में, और ये बैरल तो मुझे चेंज लग रही है जिससे भी बैरल तो सोने चेंज लगाई हुई है, पुराने वाली बैरल नहीं गी ये वक्री है। अच्छा नविया बैरल भी बढ़ाइया ने, ठीक है। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕਾਰਤੂਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਐਵਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਵਨ अच्छा मिल जाए रूसी भी मिल जाए। एक सोडे कोल भी थे, एक फ्रेम भी है किस दवे जी ये वाला फ्रेम। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ये मैगजीना पई हुई हैं, ठीक है ठीक ठीक है जी, चलो सही है। ये बैदल तो नहीं लिए जड़ी पई हुई है 30 वाली बैदल। चलो अजी साहब आउन तो मेरा सलाम दुआ दियो। तुसी इथे पे और 30 बोर पे बढ़ांदे हो किथे है जरा दसो ना मैंने। अच्छा ये हुन तुसी के कह के बेच दियो जी। रोमानिया दी काफी बड़ तुसी ये कितने दे विचकार तुसी बेच दियो? 25,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਰੰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਟੈਂਪਰ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੈ, ਟੈਂਪਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੈਰਲ ਦੀ 30-6 ਵਾਲੀ 30-6 ਵਾਲੀ। अच्छा अच्छा अच्छा, 30-6 वाली बैरल लाई हुई ने, ठीक है। ये भी थोड़े अपने हाथ की बनाई हुई प्रोडक्ट है। अच्छा ठीक हो गया जी, सही है। और अच्छे हो अजी सर। चलो दोस्तों बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी। बस मैंने क्या मैं पता अजी से दिन मुलाकात से करना। शुक्र है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। रेंज सैयद फ़खर अली शाह आशिक खान खलील, ये है जी वो शूटिंग क्लब। अस्सलामुअलैकुम वरहमा अगेन। दोस्तों ये अब इस वक्त पे आपके सामने 3 अदद क्वालिटीज़ के बोल्ट कैरियर ग्रुप्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये जिसको मैंने टच किया हुआ ये अमेरिकन है, न्यू फ्रंटियर आर्मरी की बनी हुई जो प्रोडक्ट है उनकी G4। ये जो है ये टर्किश है, मेड इन
तुर्की का बना हुआ है और ये हमारा पाकिस्तानी बना हुआ है। अब अगर मैं इनको फ़र्दन इनके वेट के हिसाब से देखूं तो मैं कोई फ़ैसला नहीं कर सकता हूं, लेकिन बज़ाहिर जो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं वो ये दिखा सकता हूं कि अगर वो जिसे कहते हैं ना ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। मतलब ये जो हमारा जो मेड इन पाकिस्तान है, इसमें उस्ताद ने मशीनिंग वर्क्स जो है तो बस वो शायद बीवी से लड़ के किया हुआ है या उजलत में किया है। अगर थोड़ा सा मशीनिंग वर्क कर दे, थोड़ा सा मशीनिंग वर्क, तो दोस्तों आप भी अंदाज़ा कर सकते हो कि वो जिसे कहते हैं ज़मीन आसमान का फ़र्क, कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। ठीक है, ज़ाहिरी बात है मेटल का तो फ़र्क होगा, उसको भी मिनिमाइज़ किया जा सकता है बाय सेलेक्टिंग गुड रॉ मटेरियल। और अगर हम आ जाते हैं फिर अमेरिकन पे, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं फिर किसी अमेरिकन प्रोडक्ट के साथ, दो कि इट्स नॉट द कॉल्ट, ठीक है, या डैनियल डिफेंस किसी और अच्छी कंपनी की नहीं, बस एक कंपनी की न्यू फ्रंटियर आर्मरी की है, तो भी आपको मेटल के मेटलर्जी के अलावा जो आपको डिफरेंस फील हो रहा होगा मशीनिंग का ही फील हो रहा होगा जी। कोई बहुत ऐसा वाजे कोई डिफरेंस नहीं है कि जो बंदा कह सके कि नहीं बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए ये जगह, इस जगह को बनाया जा सकता है, अच्छा मज़ीद किया जा सकता है, मेटलर्जी में अच्छी मेटल रखी जा सकती है। ठीक है, एक अमेरिकन अमेरिकन कौन सा था, ये था अमेरिकन टर्किश पाकिस्तान। चल बस है ना दोस्तों। M4X कार्बाइन ये बनी हुई है न्यू फ्रंटियर आर्मरी वालों की, लॉस वेगास USA, और इसको हम एग्जामिन कर रहे थे। बट स्टॉक जो है वो बहुत ऑर्डनरी सा ठीक है, यही आता है नॉर्मली लगा हुआ है। अच्छा ओके, नो इश्यूज़। जो यहाँ पे इसका जो मेटलर्जी होगी, ज़ाहिरी बात है थोड़ी सी कोटिंग जो है वो बड़ी अच्छी हुई हुई है। इसका पिस्टल ग्रुप आप देख सकते हैं, ये जो मेटल है तो मुझे टच करने से, जो अभी मैं आपको और दिखाऊंगा उनसे ज़रा, मेटलर्जी तो एक मेटलर्जिस्ट ही जानेगा, लेकिन बहरहाल मुझे बड़ी फिनिशिंग के साथ जो है वो ये सब कुछ मशीनिंग बड़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ हुई हुई है। उसका बफर स्प्रिंग और ये बड़ा अच्छे तरीके से जो है बड़ा क्लीन करके, ये दिखाओ बेटे, जो है वो बफर स्प्रिंग और ट्यूब इसकी जो है वो बड़ी अच्छी क्वालिटी की है। गैस ट्यूब बड़े अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पे उसकी स्पोर्ट को भी जो है वो किया गया है, बिठाया गया है। बैरल की क्वालिटी के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, बहरहाल ओवरऑल जितनी भी मेटल है जो सब कुछ है बड़ी अच्छी उसका क्वालिटी का लगा हुआ है। और अच्छा, अब इसके साथ ही मैं आपको एक टोटली मेड इन पाकिस्तान दिखाता हूं दोस्तों। ये भी पड़ी रहे, ये भी पड़ी रहे। अब जो मेरी नज़र से जो डिफरेंस पड़ी रहे, बच्चे पड़ी रहे, अब मेरी नज़र से जो डिफरेंस मुझे इसके देखते साथ ही मुझे जो नज़र आ रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि एक पढ़ी लिखी लड़की का और एक गंवार जाहिल लड़की का जो फ़र्क है वही होगा। उसके अलावा कोई मशीनिंग का कोई बहुत ही वाज़े डिफरेंस नहीं है। हाँ ये देखिए उसका बफर स्प्रिंग ट्यूब देखिए ज़रा, खुद ही आपको पता चल जाएगा कि क्वालिटी थोड़ी सी, उसके नीचे जो उसका स्टॉपर है वो बड़ा नागुफ्ता बेह लगा हुआ है। अच्छा, ट्यूब
इस तरफ से मुझे नज़र आ ही नहीं रही, हाँ ऊपर है, ठीक है, ऊपर करके लगाई हुई है, नए बैरल की क्वालिटी लोकल है। बाकी जो इसका जो अपर है तो वो दोस्तों ज़रा अच्छा करके उसको जो है बनाया हुआ है, अच्छी कोई एल्युमिनियम लग रहा है, अपर लोअर दोनों, ठीक है जी। गुंजाइश और रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इज़ ऑलवेज देयर यहाँ पे, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट रूम इन द हाउस। तो यहाँ पे रूम फॉर इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन इसकी प्राइस को भी जब आप फिर कंपेयर करेंगे, लाइक ये मिलती है 1 लाख 1 लाख 10 में, ये मिलती है 6 से 6.5 लाख में, जबकि इसके अलावा मैं आपको एक टर्किश क्वालिटी दिखाना चाह रहा हूँ, आप उसको देखें तो आपको यहाँ भी थोड़ी सी ज़रा जो है वो नज़र आएगी, क्वालिटी का फैक्टर आपको नज़र आएगा। मेटलर्जी तो कोई जो पुर्जे लगे हुए हैं, जो पार्ट्स लगे हुए हैं, वो उनकी क्वालिटी को देख के पता चलता है कि अच्छे लगे हैं, ठीक है। ये वाली जो है दिस इज़ अमेरिकन, दिस इज़ टर्किश। इसकी हाँ, इसकी भी जो दोस्तों जो ट्यूब है तो बड़े अच्छे तरीके से अगली पोर्ट बना के अलहदा से और बड़ा उसको कर्व से दे के बड़े अच्छे तरीके से लगाई गई है। स्टॉक थोड़ा सा इसको अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है, ठीक है। उसके पीछे ये टर्किश की बात कर रहे हैं, और अगर इसी कंपैरिजन में हम लोग अपने मेड इन पाकिस्तान को रखें तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा ये पार्ट्स ये पुर्जे कोई ज़रा मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। ये पाकिस्तान पाक मेड है, देखो यहाँ पे इसकी मशीनिंग ज़रा देखो, ठीक है। ये पाक मेड है, दिस इज़ मेड इन यूएसए, दिस इज़ मेड इन टर्की और असेंबल्ड इन टर्की, सॉरी मेड इन टर्की, और असेंबल्ड होती है, बस वो मुंह पे हाथ रखें, वो उस पर भी हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, ठीक है जी। अब बाकी इससे बहुत घटिया क्वालिटी, ये जो पाकिस्तान की आपको इधर नज़र आ रही है, इससे बहुत घटिया क्वालिटी सिंध में फ़रोख्त की जा रही है। और भाइयों से मेरी गुजारिश यही है कि जो भी लाइसेंस जितने भी भाई हैं कि देखें, ये चीज़ें ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करती हैं। जो फिर जो बैरियर है, जो कैरियर है, जो घुमार है, उसके लिए भी ज़िंदगी मौत है, और ख़ुदा न खासा सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उनके लिए भी ज़िंदगी मौत है। और मैं हमेशा से, मेरा एम्फेसिस यही होता है दोस्तों कि अगर कोई असला ख़रीद रहा है तो निशानाबाजी के लिए ख़रीद रहा होगा, स्पोर्टिंग के और किसी मकसद के लिए ख़रीद रहा होगा, हंटिंग के लिए ख़रीद रहा होगा। इस असलहे का माशरे में फ़साद फैलाना, फितना फ़साद, शर फैलाना बिल्कुल मकसद नहीं है। अगर किसी के जहन में है तो वो बाज आ जाए। और 3 क्वालिटीज़ का आपको कंपैरिजन करवा रहा हूँ, मेड इन टर्की, मेड इन यूएसए, मेड इन पाकिस्तान, अपनी डिफरेंट प्राइस स्लैब्स के साथ, ठीक है जी। हम ये चाहते हैं कि हम अपनी ये जो मेड इन पाकिस्तान है इसको उठा के हम कम से कम अगर मेड इन यूएसए की क्वालिटी पर नहीं ला सकते तो मेड इन टर्की की क्वालिटी पर तो ले आएँ, क्योंकि इसकी कीमत में और इसकी कीमत में अभी भी आत व आत का फ़र्क है। जितने में आपको आलमोस्ट जितने में आती है, जितने में ये आती है आपको मेड इन टर्की, तो ये मेड इन पाकिस्तान भी ओरिजिनल पार्ट्स के, ओरिजिनल मींस इंपोर्टेड पार्ट्स के साथ उसकी आधी कीमत में तकरीबन आपको मिल जाती है। प्राइसेस का कुछ इस तरह है दोस्तों कि इससे बड़ी गंदी क्वालिटी कराची में जो है, सिंध में तो 1 लाख 1 लाख 10 में बिक रही है। आपको यहाँ पे पेशावर में ये टोटली मेड इन पाकिस्तान 1 लाख 10-15 की रेट में आपको मिलनी चाहिए। अगर इसके अंदर बोल्ट कैरियर ग्रुप जो है वहाँ पे थोड़ा सा काम हो जाए तो 1 लाख 50-60 पे चली जाती है कीमत। अगर इसको जो है वो ओरिजिनल कर दिया जाए, इसको ओरिजिनल कर दिया जाए, कुछ यहाँ पे पार्ट्स ताइवान के या इंपोर्टेड लगा दिए जाएँ। जबकि इस स्पेसिफिक इस AR पे हम आएँ तो ये 6-6.5 लाख की है, और मेड इन टर्किश पे आएँ तो वो आपको दोस्तों इस वक्त पे उसका रेट जो है वो कोई मुझे कंफर्म नहीं है, बहरहाल 280, 290, ये 270 इसके दर आगे पीछे इस रेट में होगी। तो बराए मेहरबानी जब भी फ़ैसला कीजिए बड़ा सोच समझ के कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप जो चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं फायर आर्म है, दैट इज़ अ फायर आर्म,
और कभी इसकी क्वालिटी पर आप जो है वो मत कीजिए, कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। जो क्वालिटी होगी वो इसके, अब मैंने आपको इन तीनों के आप देखें स्टॉक जो सबसे बेहतर लगा हुआ है मेड इन टर्किश को लगा हुआ है, लेकिन ये इंटरचेंजेबल है, सारे चेंज हो जाते हैं, ये उतार के इसको लगा दें, ये उतार के इसको लगा दें। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ ही रहें, फिर थोड़ी देर बाद आपके साथ और भी कुछ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों इस वक्त पे आपके सामने जो शॉर्ट गन, राइफल नुमा शॉर्ट गन, जो टेक्टिकल शॉर्ट गन नज़र आ रही है, इसको हम चेक कर चुके हैं, इसका चैम्बर भी खाली है, इसकी मैगजीन भी इससे बाहर है। दोस्तों ये यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट में हाजी बाज़गुल उस्ताद जो है, ये उनकी प्रोडक्शन थी, वही बनाते हैं और फिर इसको डिफरेंट कंपनी पैट्रोनाइज करके इस मॉडल को BL1 उन्होंने नाम रखा था, तो फिर इस मॉडल को डिफरेंट कंपनियां पैट्रोनाइज करके अपना कह के बेचती हैं। बड़ा कामयाब मॉडल है ये, मेड इन पाकिस्तान में। पहले 60-65 हज़ार रुपये का था, आजकल 1,10,000 1,20,000 की रेंज पे गया हुआ है और चलता है। दोस्तों इसकी जो रेपुटेशन है, लाइक मैं बहुत पहले से मैं इस राइफ़ल को, इस शॉटगन को जानता हूँ, बड़ी खोता यूज़ की चीज़ है। फर्दर इसमें जो है वो ब्यूटिफिकेशन या अच्छाई लाई जा सकती है, इसके बट स्टॉक को जो है वो थोड़ा सा और अच्छी क्वालिटी का करके। फ्रंट हैंड गार्ड सही है, पॉलीमर है, अच्छा है। और दोस्तों ये मुझे इधर सिटी आर्म्स पे नज़र आई, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक शॉर्ट गन, टेक्टिकल शॉर्ट गन, अक्सर लोग कहते हैं BL1, तो दोस्तों BL1 बनाने वाला एक ही बंदा है, हाजी बाज़गुल, ठीक है, उस्ताद या हाजी साहब जो भी आप कहें। फिर सिटी आर्म्स के पास भी मिलेगी, कंट्री आर्म्स के पास भी मिलेगी, हर एक बंदे के पास आपको मिल सकती है। ठीक है जी, तो इसको मैगजीन जो है तो वो डिफरेंट, उसमें इसको एक ड्रम बॉक्स भी लगता है और 5 की 7 की जो है वो इसको मैगजीन्स लगती हैं, लोकल बनी हुई हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में इसको किसी और प्लेटफॉर्म की मैगजीन भी, एक डाल वाली भी इसको लग सकेगी। बहरहाल चेक बंदा कर लेगा। तो ये एक दो भाइयों की क्वेरी थी BL1 के हवाले से। तो दोस्तों ये है BL1, वज़न ठीक ठाक है, कोई 4-5 किलो वेट होगा। पिकेटिनी रेल लगी हुई है, आप ऊपर इसके ऊपर तो टॉर्च ही लगाएंगे और क्या लगाएंगे, साइट भी लगा सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे मैनुअल साइट भी देने की कोशिश की गई है। बहरहाल इस पे कौन किसने निशाना लेना है दोस्तों, ये तो आपने अपने घर की हिफाजत के लिए ज़मीनों पे और ये है आपके सामने जी। मैं कुछ कहने वाला था लेकिन फिर चुप हो गया। वाइल्ड बोर्ड्स का बेहतरीन इलाज है। ठीक है दोस्तों, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों किस्सा मुख्तसर ये है कि आज के स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट के विज़िट पे मुझे जो है वो मुख्तलिफ़ क्वालिटी की AR M4 राइफ़ल्स जो है वो दिखाई दी, नज़र आई, जिनमें हम उसको रिकैप्चुलेट करते हैं कि ये वाला जो है आर्टिकल, तो ये दिस इज़ टोटली मेड इन पाकिस्तान, लोकल मेड। इसमें कोई पुर्जा, मतलब हम इंटरनल की बात कर रहे हैं, इसकी या इसकी, ज़ाहिरी बात है ये तो इम्पोर्टेड है। ठीक है जी, ये सारे के सारा इसमें इसके जो बोल्ट कैरियर ग्रुप है, ट्रिगर ग्रुप, सारे का सारा मेड इन पाकिस्तान है। उसके बाद मेड इन पाकिस्तान, लेकिन थोड़ा उससे अपग्रेड क्वालिटी और कुछ इंटरनल पार्ट्स जो हैं तो वो इम्पोर्टेड लगा दिए गए। उसके बाद जो है तो मेड इन टर्किश, असेंबल्ड इन पाकिस्तान, एक्साम के नाम से, जिसमें निहायत मयारी इंटरनल पार्ट्स भी और बाकी सारी जो है वो फार्मूलेशन इसकी, ठीक है जी, जो भी नज़र आ रही है। और फिर उसके बाद एक अमेरिकन प्रोडक्ट, न्यू फ्रंटियर आर्मरी की, और जहाँ पे इंडीड की क्वालिटी इज़ देयर, लेकिन प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। जबकि इसकी प्राइस में ये 2 आती हैं और जबकि इसकी प्राइस में वो 2 आती हैं। तो कहने का मकसद ये हुआ कि दोस्तों क्वालिटी हमेशा गो फॉर द क्वालिटी। अपने पास कोई सब स्टैंडर्ड किस्म का कोई हथियार मत रखिए, अपने हथियार की नुमाइश मत कीजिए, नहायत ज़िम्मेदाराना रवैया अख्तियार कीजिए, हवाई फायरिंग से परहेज़ कीजिए,
बेजा नुमाइश से भी परहेज़ कीजिए। ठीक है जी, ये चीज़ें माशरे में फ़साद फैलाने की नहीं, बिगाड़ फैलाने की नहीं, बल्कि इस्लाह के लिए, अच्छी एक्टिविटीज़ के लिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि इनको जो है वो फ़साद और शर और फैलाने में इस्तेमाल किया जाए। तो जो भाई सिंध में परचेजिंग करें, जो भाई सिंध में बैठे हुए हैं, उनको कम से कम एक दफ़ा आके पेशावर इंडस्ट्रियल इस्टेट में ये क्वालिटी वो खुद देख लें। उसके बाद फिर उनकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शिकायत मेरे पास आई हैं जिसमें डिफरेंट क्वालिटी बताई गई है और फिर कुछ और दिया गया। तो बहरहाल अपने आप को धोखे से भी जो है वो महफूज रखें। और धोखा हमेशा वहाँ पर होता है दोस्तों जहाँ पे लालच होती है। कोई ऐसी चीज़ कि जो आपको कोई कहे चाहिए, एनीथिंग, मैं कह रहा हूँ एनीथिंग, जहाँ पे आपको कहा जाए कि फ्री, या आपको कहा जाए कि गेट वन बाय वन गेट वन फ्री, या आपको कहा जाए कि यार ये फिफ्थ, बस कुछ ना कुछ होगा दोस्तों, वहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। तो बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आसिफ भाई का भी। और आज चूँकि मेरा नॉर्मली मैं और किसी को यहाँ पे मिलने का भी मेरे में हिम्मत नहीं है दोस्तों, अभी भी मैं बड़ा हाइपोग्लाइसेमिक टाइप की फीलिंग जो है वो मुझे आ रही हैं। आसिफ भाई से ही मिला, यहीं पे ये सारी चीज़ें देखी। आसिफ भाई इज़ वेरी मच देयर जी। और बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।